Hi everyone. In this video, I discuss about of the carbonyl compound. What is carbonyl compound? बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ. यहाँ पे देखिएगा, अगर कार्बोनिल कंपाउंड को टू पार्ट में अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में CO है तो उसे हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, यानी कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं. तो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है. यहाँ देखिए, एक होता है, जैसे यहाँ पे देखिएगा CO और एक तरफ हमने लगा दिया R का मतलब हो जाएगा आपका R इक्वल टू, आप लिख क्या सकते हो, R इक्वल टू लिख सकते हो केवल सिंगल H, R इक्वल टू लिख सकते हैं आप CH3 और R डैश इक्वल टू लिख सकते हैं C2H5. यानी आप पढ़े होंगे मेथिल ग्रुप में मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ऐसे पढ़े होंगे. एक कार्बन पड़ता है, दो हाइड्रोजन पड़ता है. तो अगर एक तरफ मेथिल ग्रुप है और एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे एल्डिहाइड. अगर दोनों तरफ मेथिल ग्रुप है यानी दोनों तरफ R है, R डैश रहे चाहे कुछ भी रहे और बीच में CO रहेगा तो इसे पढ़ेंगे कीटोन. तो ये तो हो गया कार्बोनिल कंपाउंड का ये क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड का वर्गीकरण. एल्डिहाइड का वर्गीकरण करेंगे तो दो तरह से करेंगे. ये देखिए, एलिफैटिक एल्डिहाइड और एक है एरोमेटिक. आप जानते हैं एलिफैटिक उसको कहते हैं जो ओपन चेन होता है. तो ओपन चेन के रूप में लिख दिया फॉर्मल्डिहाइड और एसेटल एल्डिहाइड. और यहाँ पर देखिए एरोमेटिक वो होता है जो चेन बंद होता है. तो यह है बेंजीन, इसे कहेंगे बेंजीन एल्डिहाइड. और इसी में सैलिसिल एल्डिहाइड है जिसमें CHO जोड़ दिया और यहाँ पर OH जोड़ दिया गया है. तो यह हो गया, आप इसको समझ गए. लेकिन आप यहाँ देखिए नोमेनक्लेचर में, नामांकन में क्या होता है, समान रूप में आप देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन. तो आप आईयूपैक में पढ़े हैं कि अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसको मेथ पढ़ेंगे, 2 है तो उसको एथ पढ़ेंगे, 3 है तो प्रोप पढ़ेंगे, 4 है तो ब्यूट पढ़ेंगे, 5 है तो पेंट पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ते जाते हैं. ठीक उसी तरह से यहाँ से सम जो इंपॉर्टेंट कार्बन है उसको दिया गया है. अगर आप इसमें समान नाम में पढ़ेंगे तो अगर कार्बन की संख्या 1 रहेगी तो इसमें फॉर्म पढ़ेंगे, अगर 2 रहेगी एसेट पढ़ेंगे, 3 रहेगा प्रोपियोन पढ़ेंगे, 4 रहेगा तो ब्यूटन पढ़ेंगे, 5 रहेगा तो वैलर पढ़ेंगे, 6 रहेगा तो कैप्रो पढ़ेंगे. अब यहाँ पे देखिए ये नेम ऑफ चेन हो गया. अब यहाँ से हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह. आप इस ग्रुप को अच्छी तरह से पहचान में, इसमें 10 में खूब पढ़े हैं. इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड. इसका आईयूपैक में पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं ओइक, लेकिन यहाँ पे होगा इक एसिड. इसको भी आप क्लास 10th में अच्छी तरह से पढ़े एल्डिहाइड ग्रुप को. ये लास्ट में आईयूपैक में पढ़ते हैं अल, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे एल्डिहाइड. अब यहाँ पे देखिए ये ग्रुप नहीं पढ़े हैं आप इंटर में हैं तो आप इसको देखिए, यहाँ CONH2 है तो इसको एमाइड पढ़ेंगे, COCl है तो इसे पढ़ेंगे एल क्लोराइड. ये तो ये हो गया. लेकिन अब इसका नामांकन कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं. आइए अब इसको देखते हैं. तो इस यहाँ देखिए, इसको मैं हटा रहा हूं, सुनिए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा. अगर मान लीजिए हमको लिखना है, अगर यहाँ पे लिख दिए CHO, आप ये जानते हो यहाँ पे एक बैलेंस फ्री, यहाँ पे H लगा दिए. यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है 1, और 1 के लिए क्या पढ़ेंगे फॉर्म. तो यहाँ पढ़ेंगे फॉर्म एल्डिहाइड. इसे क्या पढ़ देंगे फॉर्म एल्डिहाइड. बस दूसरे के लिए अगर करोगे, तो यहाँ पे क्या कर दोगे CH3CHO. इसमें कार्बन की संख्या 1 और 2. अगर 2 कार्बन हो गया तो 2 के लिए क्या लगाएंगे एसिड, यहाँ लिखेंगे एसिड, तो यहाँ लिखेंगे एसिड एल्डिहाइड, राइट. 3 रहेगा तो उसी तरह से हम क्या कर देंगे प्रोपियन एल्डिहाइड, तो लिखेंगे CH3CH2CHO. ये हो गया प्रोपियन एल्डिहाइड. अब बात आ जाती है इसमें. तो इसमें देखिए, अगर एक बात और मैं बता दूं यहीं पर, अगर इसी को आईयूपैक नेम में लिखते हैं आप तो इसमें क्या करते हैं, अगर देखो 1 2 कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो जब कार्बन की संख्या 2 है तो 2 के लिए क्या लगाते हैं एथ, तो यह हो जाएगा एथेनॉल. क्या हो जाएगा एथेनॉल. और यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है 3, तो हो जाएगा प्रोपेनॉल. यह हो जाएगा. अब लगाते हैं इसमें, आल नहीं लगाते हैं, आल लगाते हैं इसमें
OH में क्या जोड़ते हैं? आल। लेकिन इसमें क्या जोड़ते हैं? अल। अब आते हैं CHO ग्रुप में, तो इसमें COOH, ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसमें लिखना क्या है? इक। तो इक लिखना है, इक लिखना है, तो अगर इसमें H को ऐड कर दे रहे हैं तो इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ यह हो जाएगा और यह हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसमें ये देख सकते हैं 2 3 1 4, इसका हो जाएगा। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1। अगर 1 है तो इसे क्या पढ़ेंगे? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है? चींटी में। बिच्छू में भी यही पाया जाता है, स्कॉर्पियन में। लेकिन बशर्ते अंतर यह है कि जो उसमें बिच्छू में पाया जाता है वो जो होता है वो कंसंट्रेशन रखता है, मतलब वो सांद्र रहता है, और एक क्या रहता है? डाइल्यूट रहता है। अब इसी तरह से अगर आपको 2 लिखना है तो आप देखिए 2 लिखना है तो CH3COOH। अब इसका क्या नाम लिखा है? 1 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? एस। अब ए पहले लिख देंगे एसिड। अब क्या जोड़ना है इसमें? एसिटिक। इसमें क्या जोड़ देंगे? एसिटिक एसिड जोड़ देंगे, एसिटिक एसिड। अब ये क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड हो जाएगा। 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोपियोनिक एसिड। लेकिन अब इसी को पढ़ा जाएगा अगर आयुपैक नेम में, तो 1 2 कार्बन, और 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मेथ नहीं, एथ लिखते हैं। तो अगर एथ लिखते हैं तो उसमें क्या जोड़ता है? ओइक। तो ये क्या हो जाएगा? एथेनोइक। क्या होता है? एथेनोइक। इसी तरह से आप इसमें जोड़ देंगे, कार्बन की संख्या जोड़ देंगे तो लास्ट में लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा एमाइड, फॉर्म एमाइड। इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा फार्मेल एल्कोराइड। यानी इसी तरह से आपका 6 फार्मूला आपका एकदम बहुत इजीली तरीके से आपको याद हो जाएगा। और एज यूपी बोर्ड में क्लास 12th में पूछे ना फार्मूला, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसमें आप केवल समान रूप से ये अगर याद रख लेते हैं, फार्म एसेट प्रोपियन ब्यूटर वेलर कैप्रो, तो आपका कुछ काम चल सकता है, यानी फार्मूला आप बना सकते हैं। थैंक्स।